हेलो फ्रेंड्स, प्रीतम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की आने के बाद जिस भी कैंडिडेट का रॉ मार्क्स 40 नंबर से कम आ रहा है, ठीक है, और जिस कैंडिडेट का रॉ मार्क्स 60 से अधिक है, तो वो कैंडिडेट ये वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि जिस भी कैंडिडेट का 40 से कम रॉ मार्क्स आ रहा है, ठीक है, और जिस कैंडिडेट का 60 से अधिक रॉ मार्क्स आ रहा है, उसके लिए रणनीति क्या होगा। 40 से जिसका कम नंबर आ रहा है वो सोच रहे हैं कि मेरा एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर होगा या नहीं होगा, इस कारण वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और जिसका 60 से अधिक नंबर आ रहा है वो चद्दर ढक के सो गए हैं कि मेरा सीबीटी 1 तो आराम से हो जाएगा, सीबीटी 2 का तैयारी करेंगे ना, जब फाइनल आंसर किया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तैयारी करेंगे। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि डे बाय डे मोदी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चेंजेज करते आ रहा है। आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, बहुत सारा चीज़ आपका प्राइवेट होते जा रहा है, ठीक है। एक रेलवे ही भर्ती परीक्षा बचा हुआ है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा सीट अभी आया है। एनटीपीसी में आपका 35,000 सीट है और ग्रुप डी में आपका 1,03,000 सीट है, ठीक है। जिसका 40 से कम नंबर है और आप कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आपका चांसेस 90% है कि आपका नहीं होगा सीबीटी 1। ये थोड़ा कड़वा सत्य है, लेकिन 100% का बात कर रहे हैं कि आपका नहीं होगा। कितना भी आपका टॉप शिफ्ट क्यों ना हो, यदि 20 नंबर भी बढ़ गया तो 1 2 जोन 3 जोन है, जैसे कि आपका एक मालदा जोन हो गया, एक सिलीगुड़ी जोन हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, जम्मू हो गया, यही 3-4 जोन में आपका होने का चांसेस है। लेकिन इसके अलावा दूसरा जोन आप फॉर्म फिलअप किए हो, अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट का बात कर रहे हैं, तो उसका 90% चांस है कि आपका सीबीटी 1 क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए होंगे, जाहिर है कि वो ग्रुप डी का फॉर्म भी फिलअप किए ही होंगे, ठीक है। तो आपके पास सुनहरा अवसर है कि सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपका चांस नहीं बन रहा है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रुप डी का अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट से शुरू होने वाला है। क्योंकि 15 दिसंबर तक आपका जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, और कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम और ग्रुप डी का एग्ज़ाम या रेलवे का एग्ज़ाम कभी क्लैश नहीं किया है, सभी कभी साथ साथ एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसलिए 15 दिसंबर तक तो चांस है ही नहीं कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। तो अभी 3 से 4 मंथ समय है। जिस भी कैंडिडेट का 40 से कम नंबर आया है, तो ग्रुप डी का तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि 1,03,000 में इस बार जॉब नहीं ले पाए तो ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। ये लिख के रख लीजिए, उसके बाद जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ कोई मोदी गवर्नमेंट आपका प्राइवेट करते जा रहा है, ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए यदि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो दूसरा अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और जिसका 60 से अधिक आ रहा है, जिस भी कैंडिडेट का 60 से अधिक रॉ मार्क्स आ रहा है और सोच रहे हो कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। जिसका भी 60 से अधिक मार्क्स आ रहा है और कोई भी जोन से आप फॉर्म फिलअप किए हो, कोई भी जोन से, तो आपका 100% आपका सीबीटी 1 में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 35,000 सीट में एक सीट आप पाना चाहते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 में आपका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, 20 टाइम से रिजल्ट दिया जाएगा। जितना भी सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, और जो 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा ये पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे, और आपका फाइट ये पढ़ने वाले कैंडिडेट से होगा। तो आप अभी से ही तैयारी नहीं कीजिएगा तो मुश्किल है कि एक सीट आप अचीव कर पाइएगा। सीबीटी 1 जितना आसान था, सीबीटी 2 उतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। और सीबीटी 1 का जो स्कोर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसीलिए जिसका भी 60 से अधिक मार्क्स है अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, और टेस्ट में कम से कम एटलीस्ट का बात करते हैं 75% प्लस मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, तभी आपका मेरिट में बन पाएगा, ठीक है। और जिस भी कैंडिडेट का 40 से कम नंबर आ रहा है और SC ST हो, तो
तो आप लोग का चांस है, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है, लेकिन यदि आपका शिफ्ट का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ईजी होगा तो आप लोग का भी चांस नहीं है कि आपका CBT1 क्लियर हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोग को भी हम सजेस्ट करेंगे, जिसका 40 से कम नंबर आ रही ईजी शिफ्ट में था और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप लोग भी ग्रुप डी का तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि 1,03,000 में सीट में आप नहीं नौकरी ले पाएँ तो ज़िंदगी में हमको नहीं लगता है कि 35,000 में नहीं ले पाइएगा, 1,03,000 में नहीं ले पाइएगा। उसके बाद सीट क्या आएगा, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 रेलवे में। क्या उसमें आपका पॉसिबल है? अपने आप को आंक सकते हो कि उसमें मेरा जॉब हो जाए? पॉसिबल नहीं है। जब 35,000 और 1,00,000 में जॉब नहीं हुआ तो क्या ज़रूरी है कि 10,000 और 5,000 में हो जाएगा? इसीलिए बहुत सुनहरा अवसर है, जिसका 40 से कम नंबर आ रहा है वो ग्रुप डी का तैयारी बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, और जिसका 60 से अधिक मार्क्स आ रहा है वो CBT2 का वेल फोकस्ड तरीके से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको बार बार बोल रहे हैं दोस्त, एक फ्रेंड के नाते भी बता रहे हैं कि 100% शुरू कर दीजिएगा। जितना आप लोग आसान सोच रहे हैं CBT2 उतना आसान है नहीं। तो आई होप आपको वीडियो का पूरा समरी आपको पता चल गया हो क्या हम बताना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप सोच रहे होंगे 40 से 60 के बीच जिसका आ रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बताएं। जिसका 40 और 60 के बीच आ रहा है वो डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन में, डिपेंड ऑन नॉर्मलाइजेशन। आपका हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरे से खारिज कर देंगे कि आपका नहीं होगा, ये भी गलत है। तो 60 और 40 के बीच जिसका रो मार्क्स है वो अभी भी चांस है कि आपका CBT1 क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं हो। 40 से जिसका कम नंबर है वो तो डिस्क्वालीफाई होना लाजमी है, और जिसका 60 से अधिक मार्क्स है वो तो 100% क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन 40 और 60 के बीच जिसका रो मार्क्स है वो बीच मझधार में फंसा हुआ है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए एक ही हम सजेशन देना चाहते हैं, जिसका 40 और 60 के बीच रो मार्क्स है, कि आप NTPC CBT2 का तैयारी करते रहिए। आप उसको तैयारी को बंद मत कीजिए, क्योंकि NTPC और CBT2 का और ग्रुप डी का सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। इसमें आपका स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ता है और इसमें आपको ग्रुप डी में स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस दोनों में सेम सिलेबस है, ठीक है। तो आई होप आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सारी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।